अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। बुंदेलखंड के महोबा जिले का एक ऐसा गांव जो पिछले 50 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। कई सरकारें आईं और गईं, अधिकारी भी आते जाते रहे और जनप्रतिनिधि भी बदले, लेकिन आज तक इस गांव को एक पक्की सड़क भी नसीब नहीं हो पाई। बीते चुनावों में जनप्रतिनिधियों ने वादे तो किए, लेकिन चुनाव के बाद किसी ने इस गांव की ओर ध्यान नहीं दिया। तो अब ग्रामीण इस बार लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर अपना आक्रोश जता रहे हैं। सड़क न होने के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गांव का विकास तो अधूरा है ही, साथ ही यहाँ के युवकों के विवाह तक में अड़चनें पैदा हो रही हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर पोस्टर गांव में लगाकर ग्रामीण लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी न लेने की बात कर रहे हैं। महोबा जनपद में 5वें चरण में होने वाले मतदान की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा हुआ है और लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की जा रही है। लेकिन जनपद का एक ऐसा गांव भी है जहां के लोग गांव का विकास न होने से इस कदर आहत है कि उन्होंने चुनाव में भागीदारी करने से ही मना करते हुए मतदान का बहिष्कार कर दिया। मामला कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के सीगोन गांव का है, जहां रहने वाले ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाएं न मिल पाने के कारण इस बार चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। यह गांव मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, जिसकी आबादी लगभग 5000 है और गांव में करीब 2000 मतदाता है। गांव में लगे पोस्टर बैनरों में ग्रामीणों ने लिखा है कि जब तक उन्हें रोड नहीं मिल जाती वह वोट नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, जिससे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए मध्य प्रदेश जाना पड़ता है। क्या बच्चे, क्या युवा और क्या बुजुर्ग सब अपनी अपनी जरूरतों के लिए मध्य प्रदेश पर ही निर्भर हैं। लेकिन यहाँ जाने के लिए उनके गांव में सड़क ही नहीं है। 50 वर्षों से अधिक का समय हो गया, कई बार फरियाद करने के बाद भी सड़क का निर्माण न तो यहाँ के सांसद करा पाए और न ही विधायक ने ध्यान दिया। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2012 में जब मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने यहाँ की चरखारी विधानसभा से चुनाव लड़ा था, तब इन लोगों से सड़क बनवाने का वादा किया था, लेकिन उनका वादा भी पूरा नहीं हो पाया। आलम यह है कि करीब 3 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए ग्रामीणों को 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। सड़क न होने के कारण कोई भी सवारी वाहन इस गांव के लिए नहीं आते। यहाँ से पढ़ने जाने वाले बच्चों व मजदूरी करने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बीमारी से ग्रस्त मरीज इस सड़क के कारण समय से अपना इलाज नहीं करा पाते और कई बार इलाज के अभाव में लोगों की मौत तक हो जाती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अपर जिलाधिकारी राम प्रकाश ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जिसके लिए कुलपहाड़ तहसील के एसडीएम और एआरओ को निर्देश दिए गए हैं और वह खुद ग्रामीणों से बात कर समस्या का हल निकालने में जुटे हैं। जिन समस्याओं का निदान अभी संभव होगा कराया जाएगा और समस्याओं का समाधान आचार संहिता के बाद करने का आश्वासन देकर ग्रामीणों से लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करने की अपील की जाएगी। हम सर ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ कम से कम 50 साल हो गया, इसकी कोई सुनाई नहीं करता है। वोट ले लेते हैं लेकिन रोड का उल्टा आ जाता है और हमको आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है। 12 साल हो जाती है तो कभी हमको पैदल आने हैं, जैसे कोई साधन से कहा तो बोले भाई हम न ले जाएंगे, वहाँ से हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। तो हमारी स्थिति यहाँ से रोड की बहुत ख़राब है। इसलिए हमको जो प्रत्याशी मान लो पार्टी हमको रोड डालेगी उसको वोट देंगे। हमारी पूरे गांव की यही मांग है कि पहले रोड और फिर बाद में वोट। हमने सबको सुना लिया, मान लो सांसद जी को, विधायक जी को, कोई सुनते ही नहीं है हमारी। जब से हमारे खबर कम से कम 50 साल के हो गए। पहले रोड चाहिए अपन को। शादी आदि होती है तो दिक्कत पड़ती है बहुत आने जाने में और शादी मतलब आते हैं देखते हैं रोड तो भाग जाते हैं, वहीं दौड़िया से लौट जाते हैं। यहाँ आते नहीं है, रोड खराब है इसलिए मतलब आते नहीं है वो लोग। अच्छा, क्या कहते हैं संबंध वाले आते हैं तो? वो इसलिए कहते हैं कि रोड खराब है, रोड हमको सही चाहिए, रास्ता सही नहीं है, इसलिए वो वहीं से लौट जाते हैं।
अब जे ये कर नहीं पाए और जे कुछ भी बहाने नहीं कर पाए। बरसात में और दिक्कत आती बरसात में तो वह गपत है सब यहाँ। बच्चों की पढ़ाई में और शादियां करने में और किन किन की समस्याओं जूझना पड़ता है? सब में दिक्कत है, जितने सारे बच्चा है सब लौट के भाग जाते कि नहीं हमको नहीं करना ही गाँव में। रिश्तेदार आते हैं तो क्या कहते हैं? जगह तुम्हारे गाँव के तो पैसा निकाल है ही नहीं है। कब से है समस्या? जब से हम आए हैं, जब ऐसे पैसा ही देखते थे ऐसा ही। हमारी ये समस्या सड़क को लेकर के कि जिस सड़क देखिए साहब हमको आने जाने में और बहू बेटी के मतलब तबीयत खराब हो कुछ खराब हो जाए तो आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है और हमारी कोई सुनता नहीं है। भाई कई एक्सीडेंट होते हैं, बरसात में इतने रोड खराब हो जाता है कि हमको निकलना पैदल चलना पड़ता है यहाँ से। सब 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो कब तक चलेंगे? अब किस तरह की मांग है? अब हमारी ये मांग है कि पहले रोड बाद में वोट, तब तक वोट नहीं डलेगा तब तक रोड नहीं डलेगा। समस्या यही है रोड की, रोड सही नहीं है, गड्ढा है बहुत ज़्यादा, चलने में बहुत दिक्कत पड़ती है। बरसात है जो बरसात में बड़ी दिक्कत आती है कि यहाँ चक्की नहीं है हमारे यहाँ, पिसाई जाने तो निंग के जाने पड़ता है सर, गाड़ी से नहीं जा पाते हैं, साइकिल से निंग के जाने पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे बच्चे के 4 बार दिख जाए देखने वाले, और वो 4 बार यही समस्या आई बसीट द्वारा कि रोड नहीं है अपने गांव में। जीवन का मेरी बेटी जीवन भाई के लाने जाने तो जीवन भाई यही रास्ता आने, तो इसलिए हमें पहले से शादी ही नहीं करो। शादी इसलिए वे बहक जाते हैं, भाग जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई में किस तरह? और पढ़ाई का ये है कि 8 तक है हमारे गांव में स्कूल, और 8 के पास बाद हम सोचते हैं कि चलो MP में 12 तक है दौरिया में, तो यही वजह हम लोग पढ़ा नहीं पाते हैं, पैदल जाने पड़ता है। जो है कि डोकरा की तबीयत खराब है तो ले जाने है मंजूरी से गाड़ी। 1 घंटा तो यही रास्ते ही में लगा। कितना समय लगता है? सड़क खराब है। 1 घंटा भाई कर ले, मैं इतना है कि माँ घंटा बहुत खराब है यहाँ। मरीज अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो 1 घंटा रास्ता में लगता है, जिसके साथ कोई साधन नहीं है उसकी तो जान पे भी खतरा है। किराए से गाड़ी करेगा, 1 घंटा रास्ता में लगेगा, ज़्यादा सीरियस है तो उसकी जान भी चली जाएगी। रास्ते में लोगों ने कुछ विरोध प्रकट किया है। हमने संबंधित SDM जो कि अपनी विधानसभा के ARO भी हैं को बता दिया है। वो गांव में ग्रामीणों से उनसे वार्ता करके उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में उनसे वार्ता करके उनको उचित जो है मार्गदर्शन करेंगे, और जो समाधान होने लायक समस्या होगी इस समय करवा दी जाएंगी। और जो इस समय अगर आचार संहिता के कारण किसी कारण से न समाधान हो सकता हो, उनको आचार संहिता के बाद जो उनको समाधान करवा दी जाएगा। और लोकतंत्र में सबको वोट दे करके अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। यही तो ऐसा पर्व है जिसमें जो है सभी लोगों को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है।